अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट वेक्टर मशीन, जिसको हम 9 टूल पर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका एक रिव्यू ले लेते हैं जल्दी से कि सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन हमारे पास क्या होता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में आती है। सुपरवाइज लर्निंग जैसे कि हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है कि मशीन लर्निंग का एक पार्ट है और इसमें हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सिमिलरली सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को जो है वो सपोर्ट करती है और ज्यादातर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। लीनियर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है और नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है। सिंपल सा इसका जो सपोर्ट वेक्टर मशीन का जो सिंपल सा आइडिया वो ये है कि क्लासेस के दरमियान एक बॉर्डर क्रिएट कर देती है, एक हाइपर प्लेन क्रिएट कर देती है, जिससे आने वाले ऑब्जेक्ट्स को पता चल जाता है कि उन्होंने किस क्लास के अंदर जाना है। ठीक है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं ऐसे दूं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कह लेते हैं इलनेस है कि हमें सर दर्द, हम ये एक लेते हैं कि बीमारी है सर दर्द। अब उसकी हम दो कैटेगरीज देख लेते हैं। एक हम कैटेगरी देख लेते हैं कि या क्या वो माइग्रेन है, क्या वो हेडेक है। हेडेक मीन्स कि वो पूरे सर का दर्द है, माइग्रेन मीन्स वो हाफ सर का दर्द है। तो अब क्या होगा कि जो भी उसमें एनालिसिस वगैरह होगा, जो भी डिटर्मिनेशन होगी, उसके बाद एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा कि अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स है तो उसको माइग्रेन है, अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स है तो उसको हेडेक है। तो क्या करेगा, हेडेक और माइग्रेन के दरमियान एक हमारे पास लीनियर लाइन ड्रॉ करके उन दोनों कैटेगरीज को अलग अलग कर देगा। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन का काम होता है कि क्लासेस के दरमियान हमें एक बॉर्डर, एक हाइपर प्लेन क्रिएट करके दे देते हैं। अगर आप ये देखें, ये एक विजुअलाइजेशन है सपोर्ट वेक्टर मशीन की। यहाँ पर आप देखें, आपको दो तरह की जो है क्लासेस नजर आ रही होंगी। एक रेड पोर्शन नजर आ रहा है आपको, एक ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है, और बीच में क्या है कि एक प्लेन क्रिएट, हाइपर प्लेन क्रिएट हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, इन दोनों क्लासेस के दरमियान जो है वो डिफरेंस बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं। अगर सपोर्ट वेक्टर मशीन की कुछ हम जर्नल एग्जांपल्स देख लें तो फेस डिटेक्शन हो गई, टेक्स्ट एंड हाइपर टेक्स्ट कैटेगराइजेशन होगी। इमेज में अगर कोई इमेजेस हैं डिफरेंट तरह की तो आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये वाली इमेजेस जो है वो स्पेसिफिक डॉग की हैं, ये कैट की हैं, ये हॉर्स की हैं, इस तरह करके बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। अब हम चलते हैं अपने 9 टूल पर और वहां पर जाकर हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन को इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये है, उसी तरह से हम अपनी न्यू जो है 9 वर्कफ्लो क्रिएट कर लेंगे। अपने वर्कफ्लो का नाम मैं रख देती हूँ SVM डेमो। ओके, वर्कफ्लो एडिटर जब प्रिपेयर हो चुका है, यहाँ पर हमारा पहला मेन स्टेप होता है कि हमने अपनी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फाइल रीडर को, जो कि हमारी CSV फाइल को रीड करेगा। मैं फाइल रीडर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ और ये क्या करेगा कि जो भी मेरा डेटा है उसे यहाँ पर रीड करके ले आएगा, जो भी मेरा डेटा सेट है। मैं सबसे पहले से कॉन्फ़िगर कर लेती हूँ और कॉन्फ़िगर करके मैं ब्राउज कर लेती हूँ अपनी डेटा फाइल, जो कि मेरी CSV फाइल है। यहाँ से ये हार्ट फेलियर हम क्लिनिकल रिपोर्ट ले लेते हैं। ओके, ये डेटा सेट है हमारा। सबसे पहले हम थोड़ा सा अपना डेटा सेट देख लेते हैं। यहाँ पर एक पेशेंट की एज है, उसका एनीमिया, जो भी उसकी डिफरेंट डायबिटीज, इंजेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर, प्लेटलेट्स, ये सारा एक जो है ना उसकी एक समझ ले मेडिकल रिपोर्ट उसकी जो है ना जनरेट करके आपको दी हुई है कि उस पेशेंट को ये बीमारियां हैं। अगर ये बीमारियां हैं तो क्या इसमें हम डिटेक्ट करें कि उसका जो है ना डेथ स्टेटस क्या है। ठीक है, डेथ स्टेटस उसका क्या है कि क्या वो मर जाएगा या वो जिंदा रहेगा। तो डाई एंड लिव दो तरह के हमारे पास जो है ना ये आप कहने कैटेगरीज आ गई हैं, डाई एंड लिव। ये सारी चीजें चेक करने के बाद हमें वो प्रिडिक्ट करके बताएगा कि क्या पेशेंट डेथ कैटेगरी में फॉल करता है या लिव कैटेगरी में फॉल करता है। ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया अपना डेटा सेट। अब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, जब हमने अपना डेटा सेट एग्जीक्यूट कर लिया, हम फाइल टेबल में जाकर देख लेते हैं कि हमने जो डेटा सेट इंप्लीमेंट किया। ओके, इसमें टोटल रोज हमारे पास 299 है, जिसमें पेशेंट के सारे टेस्ट और उसके सारे रिकॉर्ड्स हैं। और एक हमें जो लास्ट कैटेगरी जो हमारे पास डेथ इवेंट है, उसमें हमारे पास दो हैं, डाई या लिव। तो जो हमारे पास SVM है सपोर्ट वेक्टर मशीन, वो हमें जो है वो कैटेगराइज करके बताएगा कि जो एक पेशेंट है जिसकी ये सारी रिपोर्ट है कि उसके प्लेटलेट्स कितने हैं, ठीक है, उसका जेंडर क्या है, वो स्मोक करता है नहीं करता, उसको डायबिटीज है कि नहीं है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद ये हमें बताएगा सपोर्ट वेक्टर मशीन कि वो पेशेंट डेथ कैटेगरी में फॉल करे या लिव कैटेगरी में फॉल करे। हमने डेटा सेट जो है अपना इंपोर्ट कर लिया, हमने देख लिया हमारा डेटा सेट क्या था। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक चीज आप देखें, यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा दूं
कि फाइल टेबल में ये देखिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लें, हाई ब्लड प्रेशर में तो नहीं, ये इस वाले कॉलम में आप देखें, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। इस तरह एज भी हमारे पास जो है वो काफी बड़ी वैल्यूज में आ रही है, 75 अबव जा रही है। प्लेटलेट्स आप देखें कितने थाउजेंड्स में आ रही हैं। सो हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मलाइजर लगा देते हैं। नॉर्मलाइजर हमारे पास क्या करता है कि जो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही होती हैं उनको 0 to 1 की रेंज में ले आते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा हमारे पास ना विजुअलाइज करना, एनालाइज करना थोड़ा आसान हो जाता है। सो हम एक नॉर्मलाइजर लगा देते हैं जो कि हमें हमारी वैल्यूज जो है उनको 0 to 1 की रेंज में लेकर आ जाएगा। सो यहाँ पर मैंने नॉर्मलाइजर लगा दिया। नॉर्मलाइजर को मैं कनेक्ट कर देती हूँ फाइल रीडर के साथ। जाहिर है नॉर्मलाइजर को कोई डेटा चाहिए, सो डेटा हमें फाइल रीडर से मिल गया। यहाँ से हम इसे कॉन्फ़िगर कर लेंगे। जब हमने इसे कॉन्फ़िगर किया तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड करनी है, सब जितनी भी हमारे जो है ना वो जितने भी हमारे कॉलम्स हैं वो हमने सब के सब इंक्लूड के टेबल में रखे हैं, और हम जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इसको कॉन्फ़िगर मैं कर चुकी हूँ, अब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन हम इसकी जो है ना नॉर्मलाइज टेबल देख लेते हैं। अब आप देखें जितना भी नॉर्मलाइज टेबल है उसमें देखिए सारी वैल्यूज हमारे पास 0 to 1 की रेंज में, कोई भी वैल्यू जो है ना वो अब एक्सीड नहीं करी है हमारे पास, मतलब मैक्सिमम भी वो गई है ना तो वो आप देखें 2, इससे ज्यादा वो बढ़ के नहीं जा रही है, वो भी -2 में जा रही है, लाइक 0 से कम, ठीक है। सो इस तरह हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज उसने हमें नॉर्मलाइज करके दी, वो जो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज थी उसको हमें रिड्यूस करके दे दिया उसने, ठीक है। नॉर्मलाइज करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपनी पार्टीशनिंग का जो नोड है वो अप्लाई करेंगे। पार्टीशनिंग नोड हम अप्लाई करेंगे इस पर, यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे पार्टीशनिंग, कि हमारा जो डाटा सेट है वो पार्टीशन हो जाए, यानी कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग पर्पस के लिए हम अपने डाटा सेट को रीफॉर्म करें, ठीक है। अब यहाँ पर जाके हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे और रिलेटिव में 80 ही रख देती हूँ कि 80% जो है वो मेरा ट्रेनिंग के लिए चला जाए डाटा, एंड 20% जो है वो मेरा टेस्टिंग के लिए चला जाए। यहाँ पर हम स्टेरिफाइड सैम्पलिंग कर देते हैं, और इवेंट हम डेथ इवेंट रखेंगे क्योंकि हमें यही कैलकुलेट करना है कि क्या आइदर वो पेशेंट जो है वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। सो इधर हम स्टेरिफाइड सैम्पलिंग कर लेते हैं। और रिलेटिव हमने 80% सिलेक्ट कर लिया कि 80% जो है वो ट्रेनिंग में चला जाए और 20% जो है वो हमारे पास कहाँ पर आ जाए, टेस्टिंग में आ जाए। सो टोटल रोज हमारे पास कितनी थी, 299। अब हम फर्स्ट पार्टीशन अगर देखें तो उसमें इसने हमें कॉलम्स बता दिए हैं, नो डेटा अवेलेबल, वाई नो डेटा अवेलेबल, ओके हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, हमें पहले इसको एग्जीक्यूट करना है, देन हम इसकी फर्स्ट पार्टीशनिंग देखते हैं। तो फर्स्ट पार्टीशनिंग में देखें 239 रोज जो है वो हमें इसने दे दी हैं। टोटल 299 थी ना, तो 299 में से 239 इसने हमें दे दी है ट्रेनिंग पर्पस के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग पर्पस के लिए इसने हमें दे दी, और बाकी की जो है हमारे पास सेकंड पार्टीशनिंग में वो उसने हमें दे दी 60 रोज हमें दे दी टेस्टिंग के लिए। सो ये हमारा ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में डाटा स्प्लिट हो चुका है। अब हम अपना जो है वो मॉडल यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे, और हम कौन सा मॉडल इधर इम्प्लीमेंट करेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन। सो एसवीएम, हम यहाँ पर एसवीएम लर्नर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और ऑब्वियसली जब भी हम कोई मॉडल इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके दोनों पार्ट हम जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, दोनों पार्ट्स हम यूज करते हैं, लर्नर पार्ट भी उसका यानी कि ट्रेनिंग पार्ट भी उसका, और प्रिडिक्टर यानी कि टेस्टिंग पार्ट भी उसका। सो पार्टीशनिंग की जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है वो चला जाएगा लर्नर के पास, और सेकंड पार्ट हमारे पास चला जाएगा प्रिडिक्टर के पास। ओके जब ये हमने कर लिया काम, लर्नर और प्रिडिक्टर वाला काम हमने कर लिया, उसके बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एसवीएम लर्नर को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। हमने एसपीएम लर्नर को कॉन्फ़िगर हमने किया तो हमने क्लास कॉलम डेथ इवेंट ही फाइंड करना है, बाकी आप देख लें कि पॉलिनोमियल ठीक है, बाकी हमने बस ओके कर दिया, ये हमारे पास कॉन्फ़िगर्ड हो गया। और अब हम इसे एग्जीक्यूट एंड ओपन व्यूज करके देख लेंगे। सो ये इसने हमें अभी तक इसने इतना वेल डिफाइंड नहीं बताया, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने प्रिडिक्टर नहीं लगाया था, ठीक है। उसने हमने अब प्रिडिक्टर को जब हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे तब हमारे पास एक वेल फॉर्म में डाटा आएगा। सो हम चेंज नहीं करते, प्रिडिक्शन कॉलम का नेम यही रहने देते हैं, जैसे हमने इससे कॉन्फ़िगर कर लिया। सॉरी ये भी तो हमने कनेक्ट करना था, ब्लू पार्ट, हम ब्लू पार्ट को नहीं छोड़ सकते क्योंकि लर्निंग और प्रिडिक्टर आपस में भी कनेक्टेड है। सो ये दोनों आपस में भी कनेक्टेड है, हमने इन दोनों को भी कनेक्ट कर लिया, अभी कॉन्फ़िगर्ड हो चुकी है हमारे पास। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। सो जब हम इसे एग्जीक्यूट किया एंड
एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसकी क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। तो ये देखें, उसने हमें प्रिडिक्टेड डेथ इवेंट दे दिया, ठीक है। उसने मुझे प्रिडिक्ट करके बता दिया कि ये वाला पेशेंट जो है ये डाई कैटेगरी में फॉल करता है, या ये वाला पेशेंट जो है लिव कैटेगरी में फॉल करता है। तो एक तो हमारे पास डेथ इवेंट वैसे ही आ रहा था ना, तो ये तो हमने पहले से ही एक वो रखा हुआ था, जैसे आप कह रहे हैं सैंपल के तौर पे रखा हुआ था, ये देखने के लिए कि जब हम अगर हम ये वाला कॉलम ना भी रखते ना, ये तो जस्ट हमने एक सैंपल के लिए रखा हुआ था, और इससे देख के हम इधर मैच करें कि भाई वाकई इसने सही हमें प्रिडिक्ट करके बताया। अगर ये कॉलम एक्सक्लूड कर देती, ये डेथ और लिव वाला, डाई और लिव वाला मैं एक्सक्लूड कर देती, एंड देन मैं एसवीएम जो है वो अप्लाई करती, तो मुझे वो यही सारी वैल्यूज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन मैंने डेथ वाला जो है वो कॉलम एक्सक्लूड नहीं किया। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने मुझे बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्ट करके बताया, जहां पर डाई बनता था उसने डाई, जहां पर लिव बनता था उसने मुझे लिव प्रिडिक्ट कर कर बताया। ओके, और कहीं पर वैल्यूज जो थी चेंज थी, और वहां पर उसने मुझे डाई बताया था, उसने वहां पर मुझे चेंज करके बता दिया कि नहीं यहाँ पर लिव बनता है। यानी कि हमारी जो प्रिडिक्शन जो हमने एसवीएम के थ्रू किया है कि ये पेशेंट जो है वो डेथ कैटेगरी में जाता है या लिव कैटेगरी में जाता है, तो वो इसने हमें प्रिडिक्शन करके बता दी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन मॉडल, ठीक है। ये हमारे पास एसवीएम था, ये बहुत बेसिक हमने जो है सीखा है कि कैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो काम करती है हमारे पास 9 पर। आप इसमें मल्टीपल नोड्स और ऐड करके अपने डाटा को मजीद से मजीद जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि आप एक और नोट वगैरह आपको ऐड करके यहाँ पर दिखा दूँ स्कोरर की, अगर आप स्कोरर डाल देना स्कोरर, एंड इसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर दें एसवीएम प्रिडिक्टर के साथ। अगर आप अपना वो उस तरह देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखना चाहते हैं या एक्यूरेसी मैट्रिक्स देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो भी देख सकते हैं। इसी तरह मजीद नोड्स, डिफरेंट नोड्स जो है वो आप अप्लाई करके अपना देख सकते हैं। सो एग्जीक्यूट एंड ओपन व्यूज तो उसने हमें बता दिया, डेथ इवेंट में डाई कितने और लिव कितने, हमारे पास क्या है कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम देख लिया। अगर हम एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स देखें तो इसने हमें बता दी कि कितनी नल वैल्यूज हैं, कितनी ट्रू पॉजिटिव है, कितनी फॉल्स पॉजिटिव है, और सेंसिटिविटी कितनी है, ये सारी चीजें उसने जो हमें डिटेल में एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स में बता दी हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सपोर्ट वेक्टर मशीन। थैंक यू।